हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग का 5th एडिशन। ठीक है, और इसके जो ऑथर हैं वो हैं बहरोज ए फ्रॉजन। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद होना चाहिए। तो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे चैप्टर 26। ठीक है, इसका नाम है स्टैंडर्ड क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो कवर करते हैं इसको। सबसे पहले समझते हैं इंट्रो। तो देखो, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सारे ही प्रोटोकॉल्स जो इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एप्लीकेशन लेयर। क्लियर है। सबसे पहले आता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब एंड एचटीटीपी। तो इन दोनों के बारे में हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है और एचटीटीपी क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं तो द आइडिया वेब वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1989 ना। आपको पता है वर्ल्ड वाइड वेब डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली, है ना, इन 1989। ठीक है। The web today is repository of informations which document is called web pages। है ना, आज के जो वेब की बात करते हैं तो इट कंटेंट इंफॉर्मेशन इन विच डॉक्यूमेंट्स, है ना, डॉक्यूमेंट्स के रूप में एक इंफॉर्मेशन है जो वेब पेज के थ्रू हमें प्रोवाइड की जाती है एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड लिंक टुगेदर। लेट सपोज मुझे कुछ भी जानना है, लेट सपोज कि मुझे किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानना है या उनकी बुक्स के बारे में जानना है, तो इट इज, है ना, मतलब इट इज कलेक्टेड बाय अ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर एक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे डिफरेंट टाइप के जो इस वेब पेजेस में होंगे। ठीक है, तो यही हमें शो किए जाते हैं। अब यहाँ पे आता है दो चीजें कि डिस्ट्रीब्यूटेड और लिंक्ड। इस डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है कि जो हम कहीं पे भी इसको, मतलब कोई भी इसे प्रोवाइड कभी भी मतलब ले सकता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है कि कोई कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है। अब लिंक की बात करते हैं तो लिंक्ड मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे? वेब पेजेस मतलब क्या होता है कि मान लो कि मैंने एक पेज बनाया जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप के हमारे इंट्रो रखे। ठीक है, अब अलग अलग टॉपिक, अब इस टॉपिक के सब टॉपिक भी होते हैं तो मैंने एक और पेज कनेक्ट किया, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मैं इस पेजेस पे जंप कर जाऊंगी। ठीक है, मेरे पास एक और पेज है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मैं इस पेजेस पे जंप कर जाऊंगी। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड की लिंक्ड वेब पेजेस, है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए इस बारे में। ठीक है, द लिंकिंग ऑफ वेब पेजेस वाज अचीव्ड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपरटेक्स्ट। ठीक है, अगर आप इसको एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कर रहे हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेक्स्ट। ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस मेनी ईयर बिफोर द एडवांस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के आने से कई साल पहले ही ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस हो चुका था। ठीक है, द आइडिया वाज यूज्ड टू मशीन दैट ऑटोमेटिकली रिट्राइव अनदर डॉक्यूमेंट स्टोर्ड इन द सिस्टम व्हेन लिंक टू इट अपियर्ड इन द डॉक्यूमेंट। क्या बोल रहा है कि जब आप ये आइडिया की बात करते हो, जो मशीन मतलब ऑटोमेटिकली क्या करती है, रिट्राइव कर लेती है क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ठीक है, मान लो कि अगर मैं इसी पूरे के बारे में गूगल पे सर्च कर रही हूँ तो वो इसी सारे डेटा को इकट्ठा करके मुझे एक शॉर्ट थ्योरी दे सकता है। इट कुड बी पॉसिबल, है ना। गूगल खुद को मतलब वो समराइज कर सकता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली। क्लियर है। आगे देखते हैं। टुडे द टर्म हाइपरटेक्स्ट कॉइन मीन लिंक्ड टेक्स्ट टू डॉक्यूमेंट्स। हाइपरटेक्स्ट मतलब क्या होता है, जो लिंक्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसी को हम हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं। हैज बीन चेंज्ड टू हाइपर मीडिया। आज हम इसको क्या बोल सकते हैं, हाइपर मीडिया। टू शो द वेब पेजेस कैन बी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इमेज और ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल। अब जब तक हम डॉक्यूमेंट का यूज कर रहे थे तब तक हम उसको क्या बोल रहे थे, हाइपर टेक्स्ट, लास्ट में टेक्स्ट इसीलिए। लेकिन मीडिया अगर आ गया तो मीडिया में तो बहुत सारी चीजें आ जाएगी, लाइक इमेज, है ना, लाइक ऑडियो फाइल, लाइक वीडियो फाइल, है ना। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, हाइपर मीडिया। ठीक है, आगे देखते हैं। द पर्पस ऑफ वेब हैज गॉन बियॉन्ड द सिंपल रिट्राइविंग। मतलब पर आप जानते हो वेब का मतलब क्या होता है, हम सिंपली उसको रिट्राइव कर पाए। टुडे द वेब इज यूज टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग एंड गेमिंग। आजकल हम वेब का यूज किस लिए भी करते हैं, शॉपिंग के लिए, गेमिंग के लिए। द वेब इज टू लिसन टू रेडियो प्रोग्राम्स एंड व्यू टेलीविजन प्रोग्राम। ऑल्सो हम वेब का यूज किस लिए करते हैं, हमारे जो रेडियो प्रोग्राम्स के लिए, टेलीविजन के लिए। ठीक है, अब आर्किटेक्चर समझ लेते हैं थोड़ा सा डब्ल्यू डब्ल्यू का। तो डब्ल्यू 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 टूडे इज डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर सर्विस, है ना। इट इज लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर मतलब क्या कि अगर मैंने आपको समझाया था कि अगर मैं कुछ रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे वो मतलब रिस्पॉन्स करेगा, तो दैट इज की क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम एक लॉजिकल कनेक्शन पहले स्टैब्लिश करते हैं। इन अदर वर्ड, ए वेब पेज कैन सिंपल एंड कंपोजिट। एक वेब पेज जो होता है वो एक सिंपल हो सकता है या फिर कंपोजिट। अब सिंपल वेब पेज मतलब क्या,
तो सिंपल वेब पेज मतलब नो लिंक्स ऑफ अदर वेब पेज, मतलब वो अपने आप में सिर्फ एक ही वेब पेज होगा, ठीक है। अब कंपोजिट मतलब क्या, कंपोजिट के नाम में ही एम है, यानी कि वन और मोर लिंक्स ऑन द वेब पेज, यानी एक के बाद एक एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। आप जानते हैं कि बहुत सारे वेब पेजेस ऐसे होते हैं कि यहाँ पर क्लिक करो तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाओगे, जंप कर जाओगे, ठीक है। ईच वेब पेज इज अ फाइल विथ नेम एंड एड्रेस, हर एक वेब पेज का अपना एक फाइल, एक नेम और एक एड्रेस होता है ना। तो ये आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस हो गया अबाउट द वेब पेजेस, या सॉरी डब्ल्यू, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल ना। इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि हम जब हाइपर टेक्स्ट एचटीटीपी की बात करते हैं या डोमेन नेम सिस्टम की बात करते हैं तो वहां हमारा यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यूआरएल से सिंपली मीन्स कि आप जो टाइप करते हो है ना सर्च बार में, और वो यूआरएल में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूआरएल, ठीक है। ए वेब पेज एज अ फाइल नीड्स टू यूनिक आइडेंटिफायर टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर वेब पेज, ठीक है। एक जो वेब पेज होता है वो एक ऐसे फाइल के रूप में होता है और उसको एक यूनिक आइडेंटिफायर की जरूरत होती है, ठीक है। टू डिफाइन वेब पेज वी नीड टू थ्री आइडेंटिफायर, होस्ट, पोर्ट और पाथ। हर एक वेब पेज का अपना एक आइडेंटिफायर होता है और उसके लिए हम तीन चीजों को यूज करते हैं, थ्री आइडेंटिफायर को यूज करते हैं, विच इज होस्ट, पोर्ट एंड पाथ, ठीक है। बिफोर द डिफाइनिंग द वेब पेज वी नीड टू टेल द ब्राउजर सर्वर एप्लीकेशन व्हाट वांट टू यूज विच इज कॉल्ड द प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर हम जैसे ही हम हमारे वेब मतलब सर्वर को हम पहले ब्राउजर को बोलते हैं कि हम क्या चाहिए हमें, ठीक है, किस टाइप की चीज चाहिए, तो ये हमारे लिए एक प्रोटोकॉल का काम करता है, ठीक है। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, सबसे पहले तो फर्स्ट आइडेंटिफायर होता है एबरेशंस ऑफ क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम वी नीड टू ऑर्डर टू एक्सेस द वेब पेज। पहले हमें ना एचटीटीपी को बोलेंगे कि भाई हमें मतलब मुझे एक्सेस करना है कुछ, ठीक है, तो रिक्वेस्ट एस्टैब्लिश करेगा, ठीक है, विच विल बी डिस्कस शॉर्टली इन द अदर प्रोटोकॉल्स लाइक एफटीपी, है ना। मतलब क्या बोल रहा है कि हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे कि सबसे पहले हम प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, एचटीटीपी, ठीक है। अब होस्ट, पोर्ट और पाथ की बात करते हैं तो पहला नंबर पे आता है होस्ट। होस्ट जो है वो आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है या यूनिक नेम या सर्वर, ठीक है। हम जानते हैं और अपन जो देते हैं वो अपना मतलब अपने हिसाब से हम नाम देते हैं, लेकिन वो डोमेन नेम सिस्टम होता है। लेकिन अगर मान लो कि मैंने लिखा है कोई साइट का नाम, ठीक है, वॉट कोई भी साइट मैंने लिख दिया, ठीक है, तो अगर मैं उस साइट को लिखूंगी तो वो मेरा डोमेन नेम सिस्टम होगा। अब ये क्या करेगा, डोमेन नेम सिस्टम मेरा आईपी से आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये मेरे आईपी एड्रेस को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। सो दैट इज वाई कि हम क्या कह सकते हैं कि आईपी एड्रेस कैन बी डिफाइंड इन अ डॉटेड डेसिमल नोटेशन एज अ डिस्क्राइब्ड इन, है ना, हमने देखा ये ऑलरेडी। नॉर्मली द डोमेन इज यूनिकली डिफाइंड एज अ होस्ट सच एज frozen.com। जैसे कि मान लो कि मतलब frozen.com इसने लिखा है क्योंकि इसकी बुक का ऑथर का नाम है ये फ्रोजन, ठीक है। तो मान लो कि कोई भी एज ए होस्ट हम कह सकते हैं कि frozen.com, ठीक है। इसको हम बाद में डोमेन नेम सिस्टम में भी अच्छे से डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब पोर्ट एड्रेस की बात करते हैं, इट इज 16 बिट इंटीजर, इट इज ऑल्सो अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल HTTP प्रोटोकॉल इज यूज टू एक्सेस द वेब पेज, वेल नोन पोर्ट इज 80, ठीक है। HTTP जो है वो 80 पोर्ट नंबर को यूज करता है टू आइडेंटिफाई एनी पोर्ट नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले चीज आई होस्ट, यानी कि आईपी एड्रेस और डोमेन नेम से रिलेटेड, ठीक है। सेकेंड आता है पोर्ट, तो आप जानते हैं हर एक प्रोटोकॉल का अपना एक पोर्ट नंबर होता है। अब आता है पाथ, द पाथ आइडेंटिफायर द लोकेशन इन द नेम ऑफ फाइल अंडरलाइंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, द फॉर्मेट इज आइडेंटिफाइड डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब पाथ मतलब क्या, जैसे उसका पाथ क्या है, ठीक है, जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल टॉप, नेक्स्ट, लास्ट, माय फाइल, ठीक है, या फिर माय फाइल, तो फाइल नेम क्या हो गया, माय फाइल, ठीक है। डायरेक्टरी कहाँ हो गई, नेक्स्ट, है ना। और क्या हो सकता है, जैसे टॉप पे है, तो मतलब ये सारी चीजें क्या डिफाइन कर रहा है, पाथ को। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर टू कंबाइन फोर पीसेस टुगेदर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल हैज बीन डिजाइन थ्री डिफरेंट सेपरेटर्स बिटवीन द फोर पीसेस एज शोन, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम, प्रोटोकॉल है हमारा होस्ट और फिर पाथ, या फिर आप ऐसे लिखोगे प्रोटोकॉल फिर कॉलन डबल हैश होस्ट फिर कॉलन फिर पोर्ट फिर स्लैश और पाथ। कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है ना, बहुत सारे लोग हम डेली देखते हैं, लेकिन क्या आपको ये चीज रिमेम्बर होती है, नहीं, ठीक है। सो दैट इज लाइक इट इज इंपॉर्टेंट, यूज द मोस्ट टाइम व्हेन द पोर्ट नंबर इज नीडेड। अगर
पोर्ट नंबर जो हमारे पास होता है ना, तो बहुत इजीली हो जाता है सारी चीजें, ठीक है। तो यूआरएल कैसा हो जाएगा, लाइक HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब से आप उसको खोज रहे हो, ठीक है। फिर MHHE.com है ना, हमने अपने हिसाब से इज द नेम ऑफ मैग्रे हिल कंपनी का नाम दे दिया इसने, ठीक है, .com, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी जो पाथ है, ये लास्ट का क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पाथ। तो ये डिजाइन है, ये हम कह सकते हैं इट इज डिजाइन। की प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो गया, HTTP, ठीक है। होस्ट हमने क्या यूज किया, www, ठीक है। फिर उसके बाद .com, ठीक है। और उसके बाद पोर्ट नंबर हमने यहाँ नहीं लिखा है लेकिन, और ये चीज क्या हो जाएगी हमारी पाथ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो वेब डॉक्यूमेंट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विच इज स्टैटिक, डायनामिक और एक्टिव, ठीक है। स्टैटिक क्या होता है आप जानते हैं, इसमें फिक्स्ड कंटेंट होगा। स्टैटिक का एग्जांपल देख लेते हैं। देयर आर सेवरल्स प्रिपेयर्ड यूजिंग वन सेवरल लैंग्वेज लाइक HTML, hypertext markup language, extensible markup language, existable markup language और existable हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इट इज बिलोंग्स टू स्टैटिक पार्ट, ठीक है। डायनामिक की बात करते हैं, आप जानते हैं डायनामिक मतलब क्या होता है, हर बार बदलता रहना डायनामिक कहलाता है। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कॉमन गेटवे इंटरफेस, ठीक है। और क्या, जावा सर्वर पेजेस, ठीक है, एक्टिव सर्वर पेजेस। हम इसके अंदर कुछ इम्बेडेड क्वेरीज को भी यूज कर सकते हैं, लाइक SQL और HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब एक्टिव की बात कर लेते हैं, तो एक्टिव डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्रिप्ट टू बी रन अ क्लाइंट साइड, ठीक है। वह स्क्रिप्ट जो क्लाइंट साइड की तरफ रन करे वो एक्टिव डॉक्यूमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको क्लाइंट एक्टिव है तो डॉक्यूमेंट भी एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जावा एप्लेट्स या जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द URL। हमने अभी तक सारी चीजें समझ ली इसके बारे में। और वो जो पाथ वाली लाइन थी ना, वो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। नाउ मेरा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज इंपॉर्टेंट है ना, हमने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में, बट अब हम यहाँ पे फुल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिफाइन हाउ टू क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम्स कैन रिटर्न टू राइट द, मतलब आप ये बता रहा है कि कैसे आप उसको लिखोगे और आप कैसे वेब पेज को एक्सेस करोगे, ठीक है। अन HTTP सेंड अ रिक्वेस्ट, अन HTTP सर्वर रिटर्न रिस्पॉन्स। आप एक HTTP क्लाइंट जो है, मान लो HTTP को हम भूल भी जाए, एक क्लाइंट है वो सर्वर से रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। दैट इज वाई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्वर है एक और एक क्लाइंट है, तो क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। सर्वर क्या यूज करता है, पोर्ट नंबर 80। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो 80 पोर्ट नंबर को यूज करता है, ठीक है। यूज द टेम्पररी पोर्ट नंबर, ठीक है, ये टेम्पररी पोर्ट नंबर है क्लाइंट के लिए। HTTP यूज द सर्विस ऑफ TCP। आप जानते हैं कि TCP की सर्विस क्या होती है, जिस दैट इज की कनेक्शन ओरिएंटेड। पहले आप क्लाइंट से डायरेक्टली नहीं मिल सकते, आपको एक लॉजिकल कनेक्शन बिठाना पड़ेगा, फिर वो लॉजिकल कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर अपना डेटा ट्रांसफर करेंगे और बिना लॉस के, बिना किसी प्रॉब्लम के जैसे डेटा ट्रांसफर होगा कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, और इसीलिए डोंट वरी अबाउट द एरर ऑफ मैसेज, क्योंकि एक्सचेंज मतलब कोई डेटा लॉस होने की दिक्कत नहीं, एरर की दिक्कत नहीं, क्योंकि हम यहाँ TCP को यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसलिए मैंने आपको TCP बहुत अच्छे से पढ़ाया क्योंकि TCP बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मेथड्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़े से, बाकी इसमें ज्यादा नहीं, बाकी इन मेथड से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो गेट मतलब क्या, कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम किसी डॉक्यूमेंट के लिए फ्रॉम सर्वर से, ठीक है। हेड मतलब क्या, रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट बट नॉट डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, ठीक है। रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं हम किसी डॉक्यूमेंट के लिए बट नॉट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, वो खुद ही डॉक्यूमेंट के लिए खुद ही रिक्वेस्ट नहीं करेगा। पुट मतलब क्या, सेंड द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द क्लाइंट टू सर्वर। क्लाइंट किसी सर्वर को कोई डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा है तो पुट। और पोस्ट मतलब क्या, बिल्कुल ऑपोजिट, कि कोई डॉक्यूमेंट या कोई इन्फॉर्मेशन हम किससे ले रहे हैं, सर्वर से, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि सेंड सम इंफॉर्मेशन क्लाइंट टू सर्वर, क्लाइंट जो है वो सर्वर को कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो पुट और पोस्ट बिल्कुल सिमिलर है, बस पुट में हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं जिसे आप यू से याद रख सकते हो, और पोस्ट में हम क्या, इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं जिसको आप ओ से याद रख सकते हो, ठीक है। ट्रेस मतलब क्या, इकोज द इनकमिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। डिलीट मतलब क्या, आपके वेब पेजेस को डिलीट करना। कनेक्ट मतलब क्या, रिजर्व करना। और ऑप्शन मतलब इंक्वायरी अबाउट द अवेलेबल ऑप्शन, ठीक है। तो दिस इज द मैसेज विच इज इंपॉर्टेंट, और इनके एक्शंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं,
जो इम्पोर्टेंट है ना मैं वही सिर्फ आपको बताऊंगी, इससे ज्यादा हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हम भी इम्पोर्टेंट चीजें ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एफटीपी, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है टीसीपी आईपी का फॉर कॉपिंग फाइल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। हम क्या कर रहे हैं, हमारी फाइल को कॉपी कर रहे हैं एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं अगर फाइल को ट्रांसफर कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जो फाइल है वो मेरे इससे गायब होके सामने वाले के पास पहुंच जाएगी, है ना। यहाँ पर सिंपली फंडा होता है कॉपी करने का, कि मेरे पास तो वो अवेलेबल रहेगी, इसी की कॉपी हम यहाँ पर पहुंचा देते, ठीक है। हम सॉफ्ट कॉपी कह सकते हैं। Although transferring files from one system to another system seems simple and straightforward, but some problems must be dealt with first. लगता तो ये कि वाह कॉपी करना कितना सिंपल है एंड सो है ना, इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट इट इज नॉट सिंपल एज लाइक दिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू सिस्टम में यूज डिफरेंट फाइल कन्वेंशन, ठीक है। दो जो सिस्टम है वो डिफरेंट फाइल कन्वेंशन यूज करते हैं। टू सिस्टम में डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट द डेटा, टू सिस्टम में डिफरेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स, मेनी थिंग्स आर देयर, ठीक है। ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व बाय एफटीपी, ठीक है। उनके रिप्रेजेंटेशन का दिक्कत, उनकी जो डिफरेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का दिक्कत, उनकी नेम कन्वेंशंस का दिक्कत, ये सारे दिक्कत कौन सॉल्व करता है भाई, एफटीपी, ठीक है। In a very simple and elegant approach. Although we can transfer files using HTTP, FTP, and better choice transfer large file and transfer file from different फॉर्मेट, ठीक है। तो समझ में आया, मतलब फाइल ट्रांसफर के दो फंडे। सबसे पहली बात तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यहाँ पर हम डेटा को कॉपी करते हैं। दूसरी चीज कि ये इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि एक मतलब मान लो कि अगर कोई दो है, दो हमारे पास सिस्टम है, दोनों का अपना नेम कन्वेंशन होगा, अपना रिप्रेजेंटेशन डेटा होगा और अपनी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स होंगी, तो इसीलिए हम एफटीपी को दोनों साइड से यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं थोड़ा सा और कि अगर आपको बेसिक मॉडल ऑफ एफटीपी दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे लोकल सिस्टम है, यहाँ पे रिमोट फाइल सिस्टम है, ठीक है। अब हमारा ये क्लाइंट है और यहाँ पर सर्वर है। क्लाइंट किससे जुड़ा है, लोकल फाइल सिस्टम से, जबकि सर्वर किससे जुड़ा हुआ है, रिमोट क्लाइंट से, रिमोट फाइल सिस्टम से, ठीक है। अब देखो इनके बीच में कनेक्शन है, कंट्रोल कनेक्शन और डेटा कनेक्शन, ठीक है। जो कंट्रोल करेगा कि कितना ही डेटा हमको ट्रांसफर करना है, इतना नहीं है कि भाई सभी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्लाइंट के साथ क्या होगा, यूजर इंटरफेस होगा, और ये बाकी की जो दो चीजें हैं ये किससे कनेक्ट होंगी, सर्वर से, जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक मॉडल ऑफ एफटीपी। थ्री कंपोनेंट्स आर देयर विच इज यूजर इंटरफेस, क्लाइंट एंड कंट्रोल, ठीक है, एंड द क्लाइंट डेटा ट्रांसफर प्रोसेस, ठीक है। तो देख लिया हमने, यूजर है, कंट्रोल प्रोसेस है और डेटा ट्रांसफर प्रोसेस है, ठीक है। द सर्वर हैज टू कंपोनेंट ओनली विच इज कंट्रोल एंड डेटा। यहाँ पर यूजर इंटरफेस का काम नहीं क्योंकि हम डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहे हैं इससे। सेपरेशन ऑफ कमांड्स एंड डेटा ट्रांसफर मेक एफटीपी मोर एफिशिएंट। हम जब कमांड्स को सेपरेट कर देते हैं तो डेटा ट्रांसफर करना बहुत इजीली हो जाता है एफटीपी के लिए, ठीक है। द कंट्रोल कनेक्शन यूज अ वेरी सिंपल रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। We need to transfer only one line of command and line of response at a time, ठीक है। आगे देखते हैं टू कनेक्शन जो हमने देखे, तो देख लेते हैं एक बार। द कंट्रोल कनेक्शन, ठीक है, और डेटा कनेक्शन। तो कंट्रोल कनेक्शन क्या करता है, तो कंट्रोल कनेक्शन रिमेन्स द कनेक्टेड ड्यूरिंग द एंटायर इंटरेक्टिव एफटीपी सेशन। जब तक एफटीपी सेशन रहेगा तब तक वो कनेक्ट रहेगा, ठीक है। और ये जैसे ही डिस्ट्रॉय होगा डेटा कनेक्शन भी टूट जाएगा, ठीक है। डेटा कनेक्शन इज ओपनड एंड क्लोज्ड ऑफ ईच फाइल ट्रांसफर एक्टिविटी। हर एक फाइल के ट्रांसफर होने के बाद, मान लो कि मैंने 2-3 फाइल ट्रांसफर करी है, तो ये हर बार ओपन होगा, फिर एंड होगा, फिर ओपन होगा, फिर क्लोज होगा, ठीक है। FTP user two well-known TCP port, which is port number 21 is used for control connection and port number 20 is used for data connection. अब देखो 21 को याद रखने का तरीका कैसे बताऊंगी कि कंट्रोल है ना, तो कंट्रोल में जो आपको L दिख रहा है लास्ट में, इस L को आप याद रखोगे 1 से, ठीक है। इसको याद रखना रिमेंबर 1 से, ठीक है। और यहाँ पर पोर्ट नंबर 20 फॉर डेटा कनेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का एल टाइप नहीं दिख रहा है तो इसीलिए ये 0 के लिए होगा, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, एफटीपी के लिए ये 2 पोर्ट बहुत यूजफुल है, ठीक है। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है सिक्योरिटी फॉर एफटीपी। सिक्योरिटी देख लेते हैं थोड़ा सा। टू बी सिक्योर वन कैन बी एडेड अ सिक्योर सॉकेट लेयर बिटवीन एफटीपी एप्लीकेशन लेयर एंड टीसीपी लेयर। देखो पूछा जा सकता है कि एफटीपी को सिक्योर करने के लिए आप क्या यूज करते हो, तो सिक्योर सॉकेट लेयर हम यूज करते हैं एफटीपी और टीसीपी लेयर के बीच में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसएसएल एफटीपी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल हम ईमेल भी बोलते हैं। अलाउ यूजर टू एक्सचेंज द मैसेजेस, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है हर चीज के लिए। इन द एप्लीकेशन सच एज एचटीटीपी एफटीपी the server program is running all the time waiting for request from a client, ठीक है। when the request arrive सर्वर प्रोवाइड द सर्विस, ठीक है। एचटीटीपी और एफटीपी के लिए हम जैसे ऑल द टाइम रनिंग करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेटिंग फॉर रिक्वेस्ट टू क्लाइंट, ठीक है। लेकिन जब रिक्वेस्ट अराइव होती है तो सर्वर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड कर देता है। देयर इज अ रिक्वेस्ट एंड देयर इज अ रिस्पॉन्स, जैसे रिक्वेस्ट होगी तभी रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल सिचुएशन, ये सारी सिचुएशन किसके रिगार्डिंग थी, एचटीटीपी के रिगार्डिंग। अब हम इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट ईमेल इज कंसीडर वन वे ट्रांसमिशन, ठीक है। यहाँ पर ना हम मतलब ऐसा नहीं है, क्लाइंट और सर्वर अपने अपने एंड पे बात करते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो देखो, इन द कॉमन सिनेरियो द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द ईमेल एलाइस एंड बॉब रेस्पेक्टिवली। मान लो कि सेंडर कौन है, अलाइस है, और रिसीवर कौन है, बॉब है, ठीक है। दे आर कनेक्टेड बाय अ लेन एंड वेन ऑफ टू मेल सर्वर, ठीक है। अब ए मेल बॉक्स इज द पार्ट ऑफ सर्वर एंड हार्ड ड्राइव, ठीक है। यहाँ पे मेल बॉक्स किसका पार्ट है, सर्वर का पार्ट है, ठीक है। एंड स्पेशल फाइल विद परमिशन एंड रेस्ट्रिक्शन। अब स्पेशल फाइल ट्रांसफर करनी तो उसके लिए कोई परमिशन और रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत होगी, ठीक है। ओनली ओनर ऑफ द मेल बॉक्स हैज एक्सेस। अब मेल बॉक्स को कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ ओनर, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटर हैज क्रिएट अ क्यू स्पॉल टू स्टोर द मैसेज वेटिंग टू बी सेंड, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा कि क्रिएट करेगा एक क्यू टू स्टोर द मैसेज वेटिंग टू सेंड। सिंपल ईमेल फ्रॉम एलाइस टू बॉब, एलाइस से बॉब को सेंड करने के लिए 9 डिफरेंट स्टेप फॉलो होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करती हूँ मैं, एलाइस बॉब यूज 3 डिफरेंट एजेंट्स विच इज एजेंट नंबर, यूजर एजेंट, मैसेज एजेंट, मैसेज ट्रांसफर एजेंट और मैसेज एक्सेस एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 एजेंट को यूज करते हैं, बस पता होना चाहिए हमें। द इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम नीड टू यूजर एजेंट, 2 पेयर ऑफ मैसेज एजेंट, मैसेज ट्रांसफर एजेंट और ए पेयर ऑफ मैसेज एक्सेस एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 चीज आपको पता होनी चाहिए कि 2 पेयर मतलब 2 पेयर ऑफ यूजर एजेंट, 2 पेयर ऑफ इस है ना इसके, और एक पेयर हमें किसका चाहिए, एक्सेस करने के लिए, ठीक है। यूजर एजेंट की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा इसका मेल सिस्टम का। इट प्रोवाइड द यूजर टू मेक अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, ठीक है। सॉफ्टवेयर पैकेज या प्रोग्राम की बात करते हैं दैट कंपोज रीड रिप्लाईज टू फॉरवर्ड मैसेजेस, ऑल्सो हैंडल टू लोकल मेल बॉक्स ऑफ यूजर कंप्यूटर। यूजर एजेंट क्या करता है, सेंड करने का और रिसीव करने का काम करता है, दोनों ही एंड पे, क्योंकि क्लाइंट और सर्वर दोनों एंड पे ये काम करेगा, ठीक है, क्योंकि 2 पेयर इसीलिए ले रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज की, तो ये क्या कर सकता है, कंपोज करना। कंपोज आप जानते हैं, अगर आपने मेल बॉक्स कभी ओपन किया है तो यहाँ पे एक प्लस का साइन आता है, यहाँ पे लिखा आता है कंपोज मेल, मतलब आप उसको स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। रीड करना, रिप्लाई करना उसका, तो ये सारे किसके काम आते हैं, यूजर एजेंट के, ठीक है। ये हैंडल करता है लोकल मेल बॉक्स को, ठीक है। देयर आर 2 डिफरेंट यूजर एजेंट। अब यूजर एजेंट भी 2 टाइप के हो सकते हैं, कमांड बेस्ड और ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो 2 टाइप के आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मैसेज ट्रांसफर एजेंट, ठीक है, जहां पे हम क्या यूज करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। email is one of those application that meets 3 uses of client server paradigm, ठीक है। important we distinguish 3 dealing with email, ठीक है। shows 3 client server applications, we refer the first and second message transfer agent and third is message access agent। first हमने पढ़ लिया है, second और third ये वाले, ठीक है। अब देखो हम थोड़ा सा इसको प्रोटोकॉल्स को समझ लेते हैं। ये एलाइस का सेंडर है और ये बॉब रिसीवर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्लाइंट है हमारा और ये भी क्लाइंट है, दोनों ही आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं थ्रू इंटरनेट।
ठीक है। अब इंटरनेट केस पे क्या हो जाएगा हमारा एमटी, यानी यहाँ से ट्रांसफर होगा, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू ही हम ट्रांसफर कर सकते हैं। विदाउट इंटरनेट आप मेल नहीं भेज सकते। क्लियर है। लेन वेन यहाँ पे भी कनेक्ट है, ये लेन वेन से कनेक्ट है हमारा मेल सर्वर, ठीक है, और ये मेल सर्वर। अब दोनों के मेल सर्वर किससे कनेक्ट है? इंटरनेट से कनेक्ट है, ठीक है। सो ये चीज समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर भेजना है, तो यहाँ पे अपने एंड पे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होगा, इसके एंड पे भी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और रिसीवर के एंड पे पॉप और IMAP। क्यों? क्योंकि पॉप और IMP जो है ना, मेल को रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, मेल को रिसीव करने में हेल्प करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे MTA क्लाइंट की बात करते हैं। सर्वर इज कॉल्ड द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, MTP, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल 2 टाइम्स बिटवीन द सेंडर मेल सर्वर, बिटवीन द 2 मेल सर्वर। देखो आप जानते हैं कि सिंपल मेल हम 2 बार यूज कर, ठीक है। एज वी विल सी शॉर्टली, अनदर प्रोटोकॉल नीड टू बिटवीन द मेल सर्वर इज रिसीवर। रिसीवर की वही बात बोल रहा है कि रिसीवर के टाइम पे हम 2 अलग अलग मेल सर्वर यूज कर रहे हैं, प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है एक्सेस करने के लिए, ठीक है, तो हम उसको देख लेते हैं। सिर्फ ऊपर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही चीज पढ़ा रही हूँ, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉप और IMAP से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज हमने देख लिए मेल सर्वर डिलीवरी के लिए, जिसमें हम SMTP को यूज करते हैं। नाउ SMTP इज नॉट इन्वॉल्व थर्ड स्टेज बिकॉज SMTP पुश प्रोटोकॉल, ये एक पुश प्रोटोकॉल है जहां पर हम मैसेज को भेजते हैं। पॉप प्रोटोकॉल जो है वो पुश मतलब क्या होता है, हमको कुछ सेंड करना है, और पॉप मतलब उसको रिसीव करना है, ठीक है। इट पुशेस द मैसेज फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, ठीक है। इन अनदर वर्ड द डायरेक्शन ऑफ बल्क मैसेज इज फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर की ओर जाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड थर्ड स्टेज नीड टू पुल द प्रोटोकॉल। पुल कह सकते हैं, पुश मतलब अपने मैसेज भेजना, और पॉप पुल मतलब क्या होता है, ये पॉप मतलब क्या होता है, उसको बाहर की ओर खींचना, ठीक है। द क्लाइंट पुशेस मैसेज, पुल मैसेज फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। अब जो क्लाइंट है, हमने देखा कि सर्वर, ये देखो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, या फिर हम यही कहीं देख लेते हैं। लाइक जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मेरा सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्लाइंट है और यहाँ पर अगेन क्लाइंट है, हमने यही देखा था। तो मैं एक मैसेज इससे इस तक पहुंचाना चाहती हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इस यहाँ पे मैसेज को क्या कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ, ठीक है, पुश। और यहाँ पर मैं ये जो मैसेज है, ये यहाँ से एरो गलत है, इसको ये से करके पुल करेगा इसको, ठीक है। तो ये पुल कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज वाई कि ये क्लाइंट से सर्वर को, ये सर्वर है हमारा, ये क्लाइंट से सर्वर को पुश करेगा, और ये क्लाइंट से सर्वर से पुल करेगा, ठीक है। सर्वर डायरेक्शन, द बल्क ऑफ डेटा इज फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। थर्ड स्टेज इज मैसेज एक्सेस एजेंट, क्योंकि एक्सेस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो 2 मैसेज प्रोटोकॉल यहाँ पर हम यूज करते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4। पॉप 3 को पढ़ते हैं। पॉप ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इज अ सिंपल बट लिमिटेड फंक्शनलिटी। ये बहुत सिंपल है, बस इसकी फंक्शनलिटी बहुत कम है। द क्लाइंट पॉप 3 सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल ऑन द रिसिप्ट कंप्यूटर। द सर्वर पॉप 3 सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल ऑन द मेल सर्वर। क्या बोल रहा है कि ये सिंपल है, इसकी फंक्शनलिटी लिमिटेड है, बट ये क्या करता है, इंस्टॉल्ड होता है किसके, रिसिप्टेंट के कंप्यूटर में। और सर्वर क्या करता है, मेल सर्वर में इंस्टॉल होता है। देखो मेल सर्वर में भी इंस्टॉल है, रिसिप्टेंट के कंप्यूटर में भी इंस्टॉल है, तो इजीली कम्युनिकेट कर पाता है। मेल एक्सेस स्टार्ट विद द क्लाइंट व्हेन द यूजर नीड टू डाउनलोड इट्स मेल। हम पॉप कब यूज करते हैं, जब हमको मेल को डाउनलोड करना है, ठीक है। ओ से आप डाउनलोड को याद रखना, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हमको डाउनलोड करना है तो कौन से प्रोटोकॉल को यूज करेंगे। ओपन द क्लाइंट ओपन कनेक्शन टू सर्वर पोर्ट नंबर 1, TCP पोर्ट नंबर 110। अगर हम इसको डायरेक्टली ओपन कनेक्शन के थ्रू करेंगे तो हम इसको कौन सा पोर्ट यूज करेंगे, 110, ठीक है। आगे समझते हैं IMAP प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो इसके भी कुछ अपने फीचर हैं, ये भी पॉप की तरह सिमिलर होता है, बट इसमें और ज्यादा फीचर होते हैं, ये ज्यादा पावरफुल है और कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। पॉप 3 जो है वो डिफाइनेड सेवरल वेज, उसको हम सेवरल वेज में डिफाइन कर सकते हैं, बट डज नॉट अलाउ टू यूजर ऑर्गेनाइज हर मेल टू सर्वर, ठीक है। यूजर कैन नॉट हैव अ डिफरेंट फोल्डर ऑन द सर्वर, ठीक है। यहाँ पर पॉप के लिए बहुत सारी डिसएडवांटेजेस थी। इन एडिशन पॉप डज नॉट अलाउ टू यूजर पार्शियली चेक द कंटेंट्स ऑफ मेल बॉक्स डाउनलोडिंग बिफोर डाउनलोडिंग। डाउनलोड करने से पहले हम अपने कंटेंट को चेक नहीं कर सकते, लेकिन IMAP हमें अलाउ करता है
दिस फीचर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया। अब आगे हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं। ए यूजर ए यूजर कैन चेक द मेल हेडर प्रायर ऑफ डाउनलोडिंग, मतलब उसको डाउनलोड करने से पहले उसको चेक कर सकता है कि उसकी प्रायोरिटी है या नहीं। ए यूजर कैन सर्च द कंटेंट ऑफ ईमेल स्पेसिफिक स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स, लाइक कुछ भी हमको सर्च करना है तो वी कैन सर्च इट, है ना, बिफोर डाउनलोडिंग। ए यूजर कैन पार्शियली डाउनलोड ईमेल, मतलब हमारे हिसाब से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं, especially useful for bandwidth, it's limited email contains multimedia and high bandwidth requirement। मान लो कि मैंने अपने ईमेल के साथ एक मल्टीमीडिया अटैच किया है तो हम उसको भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यूजर कैन क्रिएट डिलीट एंड रीनेम मेल बॉक्स फ्रॉम मेल सर्वर, तो कितने सारे उसके फीचर ही वही इतने हैं कि पॉप को वैसे भी फ्लॉप कर देता है वो। यूजर कैन क्रिएट हिरारिकी ऑफ मेल बॉक्स इन अ फोल्डर फॉर ईमेल स्टोरेज, ठीक है। अब आगे एक और ईमेल सर्विस से रिलेटेड है MIME, ठीक है। तो मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज ये ज्यादातर ना मल्टीमीडिया के लिए यूज किया जाता है, मैं आपको पहले ही बता दूं। इलेक्ट्रॉनिक मेल है सिंपल स्ट्रक्चर, हम जानते हैं। सिंप्लिसिटी विथ प्राइस, ठीक है। सेंड अ मैसेज ओनली NVT 7 bit ASCII फॉर्मेट। इन अदर वर्ड इट हैव सम लिमिटेशन, इट कैन नॉट यूज अ लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें यूज कर सकते हैं अदर लैंग्वेजेस जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, हैब्रिन, रशियन, चाइनीज, जापानीज, ठीक है। ऑल्सो कैन नॉट यूज टू सेंड द बाइनरी फाइल एंड वीडियो एंड ऑडियो, लेकिन ईमेल में हमें ना कभी भी ध्यान रखना कि ईमेल हम इंग्लिश सेंड कर सकते हैं। ऑल्सो लैंग्वेजेस भी बहुत सारी, लेकिन हम इसमें कोई फाइल फॉर्मेट से शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन हमें इस चीज को प्रोवाइड करता है। इट इज अ सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल अलाउज टू नॉन आस्की डेटा, ठीक है, जो हम ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर हमें हमारा रेज्यूमे ईमेल के थ्रू भेजना है तो हम एक फाइल अटैच कर देंगे हमारी ईमेल के साथ इजीली, तो वहां पे हमारा सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल यानी कि मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें बताई गई है। द मैसेज एट द रिसीवर साइड ट्रांसफर बैक टू ओरिजिनल डेटा, ठीक है। अब हम जब रिसीवर साइड पे जाएंगे तो हमें सेम ट्रांसफर डेटा मिल जाएगा, ठीक है। सो यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। आगे देखते हैं। ईमेल की सिक्योरिटी से रिलेटेड एक चीज है जो समझ लेना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ईमेल एक्सचेंज कैन बी सिक्योर टू एप्लीकेशन सिक्योरिटीज डिजाइन पर्टिकुलर ईमेल। आप जानते हैं कि ईमेल के लिए हम इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ईमेल की सिक्योरिटी के लिए हम दो प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, प्रीटी गुड प्राइवेसी और सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट एक्सटेंशन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ईमेल सिक्योरिटी के लिए हम कौन से दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। तो देखो इस बार उसने MIME दे रखा है, लेकिन अगली आपको ऑप्शन में वो है ना इस टाइप की प्रोटोकॉल दे सकता है लाइक MIME। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं एस को देख के, है ना, कि एस तो कुछ होगा ही नहीं, तो इस टाइप का तो हमने कोई प्रोटोकॉल देखा ही नहीं है, तो हो सकता है कि रॉन्ग हो, लेकिन यही राइट होता है, तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल है टेलनेट, इंपॉर्टेंट है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। वी रेफर दिस जेनेरिक क्लाइंट सर्वर पेयर्स ऑफ रिमोटली लॉगिन एप्लीकेशन। सिंपली अगर मैं टेलनेट की बात करूं तो इट इज यूज्ड फॉर रिमोटली लॉगिन, ठीक है। वन ऑफ द ओरिजिनल रिमोटली लॉगिन प्रोटोकॉल इज टेलनेट, इट्स एब्रेविएशन इज टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ऑल्दो टेलनेट जो है वो रिक्वायर्ड टू लॉगिन नेम एंड पासवर्ड, है ना, हम इसके अंदर ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। मतलब इसका सिंपली एग्जांपल कि मान लो कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ अपनी जगह पे, अपनी अपने स्टेट में या अपने हाँ किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, और कोई एक और पर्सन है जो अनदर स्टेट में बैठा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मतलब मान लो कि मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है और मुझे उसको बताना है कि मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है, लेकिन उसको समझ कैसे आएगा। अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजूंगी, कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं सिंपली उसको थोड़े टाइम के लिए अपने लैपटॉप का एक्सेस दे दूंगी थ्रू टेलनेट, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, मैं सामने बैठी हूँ और मैं देख पा रही हूँ कि वो मेरे लैपटॉप में क्या कर रहा है ना, और वो मेरे लैपटॉप में इजीली सारी चीजें कर सकता है, जो कि हैकर भी हो सकता है, जो कोई एथिकल हैकर जो होता है वो कर सकता है, ठीक है।
It is a vulnerable hacking because it all data including password and plain text not encrypted. अब ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है क्योंकि देखो मेरा सारा ही डेटा उसको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, मेरा पूरा एक्सेस उसके पास चला जाता है, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है कि कुछ कुछ हैकर होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, मेरे डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं बिना मुझे दिखाए, है ना। आजकल बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए इट इज कॉम्प्लिकेटेड। ए हैकर कैन एवज ड्रॉप टू ऑब्टेन द लॉगिंग नेम एंड पासवर्ड बिकॉज द सिक्योरिटी इशू यूज ऑफ टेलनेट हैज डिमिनिश्ड फेवर ऑफ अनदर प्रोटोकॉल सिक्योर सॉकेट लेयर। इस चीज को हमने थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए क्या करा, सिक्योर शेल का यूज किया। वे डिस्क्राइब द नेक्स्ट सेक्शन, जिसको हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल दो मतलब टोटली टेलनेट को किसने रिप्लेस किया, सिक्योर शेल ने, ठीक है। क्यों किया, कैसे किया, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन टेलनेट थोड़ा सा वर्नेबल था, हैकर उसको इजीली यूज कर रहे थे, इसीलिए हमने इसको यूज करना, ठीक है। टेलनेट हियर फॉर टू रीजन, सिंपल प्लान टेक्स्ट आर्किटेक्चर होता है इसमें, एक्सप्लेन द इशू ऑफ चैलेंजेस रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोटली लॉगिन, है ना, और जो कि किसमें भी है, सिक्योर शेल में, ठीक है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन टेलनेट डायग्नोस्टिक एंड डिबगिंग पर्पस, ठीक है। आगे देखते हैं। तो टेलनेट से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर है। अब हम सिक्योर शेल के बारे में पढ़ते हैं। इट इज इसने ही किसको रिप्लेस किया था, टेलनेट को, ठीक है। तो इट इज यूज्ड टू डू सेवरल पर्पस के लिए, रिमोटली लॉगिन, फाइल ट्रांसफर के लिए हम इसको यूज करते हैं। टू वर्जन इसके देखते हैं, विच इज 1 और वर्जन 2 टोटली इनकम्पेटेबल है। वर्जन फर्स्ट जो है नाउ डिप्रिकेटेड बिकॉज द सिक्योरिटी फ्लॉज इन इट, लेकिन हम SS2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। सिक्योर सॉकेट लेयर की 3 कंपोनेंट्स हैं। देखो SSH यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। आप जानते हैं कि अगर मेरे पास सिक्योर शेल है और भाई मैं उसको ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ यूज कर रही हूँ, तो आप सोचो कि कितना मजा आएगा, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि देखो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल कितनी रिलायबल है, ना डेटा को लॉस होने देती है, ना एरर कंट्रोल करती है, फ्लो कंट्रोल करती है, कंजक्शन कंट्रोल करती है। और सिक्योर सॉकेट जो लेयर है, सिक्योर शेल, ये अपने आप में एक मतलब प्रॉफिट है। और साथ में ट्रांसपोर्ट लेयर अगर उसके साथ सप्लीमेंट्री जोड़ दिया जाए तो दैट इज ऑल्सो बिग प्रॉफिट फॉर अस, है ना। सो दैट इज वाई इसको हम इसके साथ यूज करते हैं। अगेन नेक्स्ट है सिक्योर शेल के साथ हम ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल को जोड़ रहे हैं, जहां पर एक ऑथेंटिक पर्सन ही हमारे रिमोट लॉगिन कर सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा सिक्योर सॉकेट लेयर जो है वो कनेक्शन प्रोटोकॉल को यूज करता है, जहां पर हम कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे और एक लिमिटेड टाइम, ठीक है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। इट इज रिप्लेस टेलनेट, ठीक है। जनरल पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। इट इज सिक्योर कनेक्शन होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, ठीक है। सिक्योर जो शेल है वो रिमोटली लॉगिन के लिए यूज करते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। सिक्योर शेल के थ्रू हम फाइल ट्रांसफर भी कर सकते हैं, है ना। ज्यादातर सिक्योर हम कह सकते हैं इससे FTP यानी कि सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अनदर एप्लीकेशन इज कॉल्ड सिक्योर कॉपी, हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको यूनिक्स में यूज करते हैं तो उसके लिए कॉपी कमांड का यूज करेंगे, जैसे CP, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिक्योर शेल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अवर नेक्स्ट डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल, ठीक है। लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन देखो लेक्चर इतना लेंथी होने का रीजन है कि हम इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको कोई मतलब एक भी चीज ऐसी नहीं कि जो इंपॉर्टेंट रही और मैं पढ़ा रही हूँ। सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा सा लेंथी हो भी जाता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के टाइम पे हम बात करते हैं DNS की। तो सेंट्रल डायरेक्टरी सिस्टम कैन नॉट होल्ड ऑल द मैपिंग, द सेंट्रल कंप्यूटर फेल्स, वुल कम्युनिकेशन नेटवर्क विल कोलैप्स। मतलब अगर हमने हमारे डेटा को एक ही सेंटर जगह पर रख दिया और मान लो कि डेटा फेल हो गया, तो फिर सारे ही जो कम्युनिकेट है वो कोलैप्स हो जाएंगे, है ना। सो बेटर सॉल्यूशन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन अमंग द मेनी कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। हमारे जो कंप्यूटर्स हैं हम उसको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में रखेंगे तो हमारा डेटा कोलैप्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। So in this method, host needs to mapping the connect to closed computer hold the need information. The method is used domain name system, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो TCP/IP यूज करता है डोमेन नेम सिस्टम को, डोमेन नेम सर्वर को, जो मैप करता है नेम टू एड्रेस को, मतलब मैप नेम विथ एड्रेस। हमारे जो होस्ट नेम है या पर्टिकुलर नेम है उसको किसमें कन्वर्ट करता है, एड्रेस में, ठीक है। A user want to file transfer
client to access the corresponding file server running remote host. They use to file transfer server name such as a file source.com. मुझे कुछ फाइल सर्च करनी है तो मैं सर्वर का नाम लिखूंगी और .com लगा दूंगी, ठीक है। TCP/IP suite need to IP address to file transfer such make a connection. तो अब TCP/IP को तो IP एड्रेस चाहिए और हम क्या दे रहे हैं, उसको नेम दे रहे हैं। तो डोमेन नेम सिस्टम हमारा क्या काम करता है कि हमारे जो मतलब हमारा जो नेम है, जो हम यूजर के द्वारा दिया गया जो नेम है, उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो देखो अगर एप्लीकेशन लेयर पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम यूजर उसको दे रहा है होस्ट को, तो फाइल ट्रांसफर डोमेन नेम सिस्टम क्लाइंट है, ये होस्ट नेम देगा। होस्ट नेम मतलब लाइक मैं कुछ भी उसको लिख के दे रही हूँ, लाइक कि www.wikipedia.com कुछ भी, तो मैं इसको दे रही हूँ, तो ये उसको होस्ट को काय में कन्वर्ट करेगा IP एड्रेस में, ठीक है। क्वेरी और DNS सर्वर को क्या देगा फिर अगेन IP एड्रेस, ठीक है। और ये IP एड्रेस किसको मिलेगा, नेटवर्क लेयर को, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ 6 स्टेप है, पहले देख लेते हैं। यूजर पासेस द होस्ट नेम टू फाइल ट्रांसफर। अभी देखा फाइल ट्रांसफर क्लाइंट जो है वो होस्ट नेम पास करेगा किसको, DNS क्लाइंट को, ठीक है। ईच कंप्यूटर आफ्टर बूटेड नोज द एड्रेस ऑफ वन DNS सर्वर, मतलब वो जब बूट करेगा तो उसको सर्वर के DNS का पता चल जाएगा, यानी कि उसके एड्रेस का पता चल जाएगा। फिर DNS क्लाइंट जो है वो सर्वर को मैसेज सेंड करेगा, गिव द फाइल सर्वर नेम यूजिंग द नो IP एड्रेस। IP एड्रेस फाइंड करने के लिए DNS को कॉन्टेक्ट करेगा, ठीक है। DNS सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा विद IP एड्रेस के साथ डिजायर फाइल सिस्टम, ठीक है। फिर क्या सर्वर जो है वो IP एड्रेस किसको पास करेगा, फाइल ट्रांसफर क्लाइंट को। जैसे हमने ये देखा तो स्टेप देखो, ये स्टेप 1, ये सारी स्टेप ही दे रखी है ना, 1 2 3 ये सब लिख रखी है। हम इसको भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहली स्टेप क्या है, यूजर ने होस्ट नेम दिया, तो यही हमारी पहली स्टेप थी, है ना, पासेस होस्ट नेम। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी, फाइल ट्रांसफर क्लाइंट है तो ये होस्ट नेम किसको भेज रहा है, DNS क्लाइंट को। फिर थर्ड क्या हो जाएगा, क्वेरी भेज रहा है, ये क्वेरी देगा DNS सर्वर को, इसको रिस्पॉन्स करेगा IP एड्रेस में, ठीक है। इसको रिस्पॉन्स मिलेगा क्लाइंट को, ठीक है। फिर ये इसको रिस्पॉन्स करेगा IP एड्रेस और ये इसको रिस्पॉन्स करेगा। तो ये स्टेप से बिल्कुल सिक्वेंशियली, ठीक है। अगेन फिर आगे क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर क्लाइंट नाउ IP एड्रेस उसको पता चल जाएगा, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड सीक्वेंस ना, ये पूछे जाते हैं। अब नेम स्पेस की बात कर लेते थोड़ा सा। ए नेम स्पेस देन मैप ईच फाइल एड्रेस हैज ए यूनिक नेम कैन ऑर्गेनाइज इन 2 वेज। नेम स्पेस मतलब क्या, कि जो नेम स्पेस मैं आपको दे रही हूँ मैं होस्ट के थ्रू, जो मतलब होस्ट से IP एड्रेस में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो उसके 2 चीजें होती है, उसमें 2 तरीके होते हैं, विच इज फ्लैट नेम स्पेस और हिरारिकल। फ्लैट नेम मतलब क्या होता है, एड्रेस हैज अ सीक्वेंस या कैरेक्टर विदाउट एनी स्ट्रक्चर। और हिरारिकल में क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सेवरल पार्ट्स होते हैं। डिफाइन द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड पार्टी लाइक .com है ना, .organization, तो ये क्या है, हिरारिकल नेम है, ठीक है। डोमेन नेम स्पेस लाइक हिरारिकल नेम स्पेस जैसे कि डिजाइन करे जाते हैं इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर के लिए, रूटेड ऑफ द किस किस लेवल पे, 128 लेवल पे पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 0 रूट लेवल से लेके 127 तक, ठीक है। तो देखो सेपरेटेड बाय डॉट से हम सेपरेट करते हैं, हम लिखते हैं ना www.com, www.gmail.com, तो इस टाइप से चीजें क्या है, .com जो लिखते हैं ना वो हमारी हिरारिकल नेम स्पेस कहलाती है, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। आगे देखते हैं। Domain name system in the internet, DNS is a protocol can be used to different platforms, ठीक है। हम इसको different platform में use करते हैं। In the internet, the domain name space tree was originally defined 3 different section, ठीक है, which is generic, country domain and inverse domain। हमको पता होना चाहिए कि जो DNS है इंटरनेट में, तो हम उसको 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, विच इज जेनेरिक, कंट्री एंड इनवर्स, ठीक है। जो रैपिड ग्रो कर रहा है आजकल इंटरनेट पे, हम कह सकते हैं इसको इजीली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक टू इनवर्स डोमेन। अगर हम बोले कि इट इज मतलब जब इनवर्स डोमेन की बात करते हैं तो इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक, ठीक है। यूज टू फाइंड द नेम ऑफ होस्ट व्हेन IP एड्रेस इज गिवन, ठीक है।
आप होस्ट नेम को फाइंड करने में ज्यादा दिक्कत होगी अगर आपको आईपी एड्रेस गिवन है, लेकिन आपको होस्ट नेम गिवन है तो आप उससे आईपी एड्रेस इजीली डिराइव कर सकते हो, ठीक है। इनवर्स डोमेन नेम इज नाउ डेप्रिकेटेड, क्योंकि हमको आजकल हमारे पास क्या आ गया है, देखो जेनेरिक पहले था, फिर कंट्री डोमेन नेम, तो कंट्री डोमेन नेम ज्यादा यूज हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम किसको यूज करते हैं, गवर्नमेंट के लिए जीओवी, एजुकेशन पर्पस के लिए एडयू, इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओ, प्रोटोकॉल के लिए प्रो, नेट नेटवर्क के लिए नेट, है ना। तो इस टाइप से चीजें, कॉम के लिए कम्युनिक, ठीक है। आगे देखते हैं, रिसोल्यूशंस देख लेते हैं। रिसोल्यूशंस, मैपिंग ए नेम टू एड्रेस इज कॉल्ड अ नेम एड्रेस रिसोल्यूशन। एक नेम को आप किससे, एड्रेस से मैप कर रहे हो, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड अ नेम एड्रेस रिसोल्यूशन। डीएनएस इज अ डिजाइन एज अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस, a host that is need to map address to a name or a name to address, वाइस वर्सा, है ना, दोनों कर सकते हैं। एड्रेस से आप मैप को, नेम को एड्रेस कर सकते हो, नेम से आप एड्रेस को मैप कर सकते हो, और वाइस वर्सा एड्रेस से आप नेम को भी मैप कर सकते हो, ठीक है। डीएनएस एज अ क्लाइंट रिसॉल्वर, डीएनएस क्लाइंट को हम क्या बोलते हैं, रिसॉल्वर बोलते हैं, ठीक है। कैशिंग देख लेते हैं, कैशिंग क्या है। तो each time server receive a query from a name, it is not a domain, it need to database from IP addresses. Reduction of search time would be increased efficiency. DNS handle with the mechanism of caching. हर एक टाइम पे, मतलब हर एक टाइम पे सर्वर के पास कुछ क्वेरीज आती है लाइक नेम से रिलेटेड, वो डोमेन नेम हो सकता है, इट कुड बी होस्ट नेम, है ना। तो वहां हमें डेटाबेस की जरूरत होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि सारा जो भी स्टोर होगा वो कहाँ होगा, डेटाबेस में, फ्रॉम द आईपी एड्रेस, ठीक है। रिडक्शन ऑफ सर्च टाइम, सर्च टाइम को कम करने के लिए और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम कैशिंग का यूज करते हैं। कैशिंग मतलब क्या कि एक एक मतलब स्पीडली वर्क करे, इसलिए हम कैशे मेमोरी यूज करते हैं, तो उसी मैकेनिज्म से रिलेटेड है कैशिंग, ठीक है। रिसोर्स रिकॉर्डेड की बात करते हैं, तो जॉन इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद सर्वर इम्प्लीमेंटेड एज अ सेट ऑफ रिसोर्सेस रिकॉर्ड्स, इन अदर वर्ड द नेम ऑफ सर्वर स्टोर्स डेटाबेस रिसोर्स रिकॉर्डेड। मैंने अभी आपको बताया कि हम जिस रिसोर्स से रिकॉर्ड कर, मतलब जहाँ पे सारे रिकॉर्ड रहते हैं उसको हम डेटाबेस रिसोर्स रिकॉर्डर भी कह सकते हैं। इसमें हम 5 टपल्स स्ट्रक्चर यूज करते हैं, विच इज डोमेन नेम, उसका टाइप, उसका क्लास, और टाइम टू लिव, और उसकी वैल्यू, ठीक है। तो बस रिसोर्स रिकॉर्डेड में ये 5 जो टपल स्ट्रक्चर हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे डोमेन नेम मैसेज की बात करते हैं। टू रिट्राइव द इंफॉर्मेशन अबाउट द होस्ट, डोमेन नेम हैज अ 2 टाइप्स ऑफ मैसेज, क्वेरी मैसेज या रिस्पॉन्स मैसेज। तो डोमेन नेम मैसेजेस पता है कि या तो वो क्वेरी, यानी कि वो या तो वो क्वेश्चन पूछेगा या फिर वो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। रजिस्टर्स देख लेते हैं। रजिस्टर्स मतलब क्या होता है, दिस इज डन थ्रू द रजिस्ट्रार, ए कमर्शियल एंट्री, ए क्रेडिटेड बाय ICAN, ठीक है। रजिस्टर फर्स्ट वेरीफाई द रिक्वेस्ट डोमेन नेम, पहले वो रिक्वेस्ट डोमेन नेम को रजिस्टर जो होगा उसको चेक करेगा, देन एंटर करेगा डोमेन नेम डेटाबेस में, ठीक है। अ फी इज चार्ज, ठीक है। टुडे देयर आर मेनी रजिस्टर, देयर नेम्स एंड एड्रेस कैन बी फाउंड, लाइक जैसे कि HTTP है, www है ना। तो यहाँ पर ये जो intenic.net है, तो डोमेन नेम क्या हो जाएगा, जैसे कि इस टाइप से हम कह सकते हैं डोमेन नेम, और ये उसका IP एड्रेस हो गया, ठीक है। DDNS मतलब क्या, डायनेमिक डोमेन नेम सिस्टम। द DNS मास्टर फाइल मस्ट बी अपडेट डायनेमिकली, तो हम उसके लिए किसको यूज करते हैं, डायनेमिक डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। जब हम DDNS की बात करते हैं तो बाइंडिंग बिटवीन द नेम एंड द एड्रेस इज डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन यूजुअली DHCP। तो जब डायनेमिक की बात करेंगे तो हम DHCP को यूज करेंगे, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी प्रिवेंट द अनऑथराइजेशन चेंजेस ऑफ DNS रिकॉर्ड्स, वी यूज DDNS, ठीक है, जहां पर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी ऑफ DNS, इट्स से रिलेटेड जो भी चीजें देख लेते हैं, तो हम सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करेंगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट सिस्टम फॉर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट प्रोवाइड द crucial service to internet user, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ वेब एक्सेस एंड ईमेल आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर ऑपरेशंस ऑफ DNS। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसको यूज करते हैं, IETF डिवाइस टेक्नोलॉजी को, जो DNS को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैसेज ऑफ ऑथेंटिकेशन चेक करेगा,
मैसेज की इंटीग्रिटी चेक करेगा यूजिंग सिक्योरिटी सर्विसेज लाइक अ डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, सो डिजिटल सिग्नेचर अपने आप में एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करती हूँ तो सबसे पहले अगर यहाँ पर डीएनएस सिक्योरिटी के लिए एक पर्टिकुलर बोल सकते हैं स्पेसिफिकेशन है कि अगर आपके कोई मतलब कोई भी अटैक होता है तो वो इजीली उसको एक्सेस कर लेता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, थैंक यू।